बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ में आप तमाम माँ बाप को खुशामदीद कहते हैं। आज इस इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ की अगली किस्त में आप लोगों को बताया जाएगा कि इंसान की वफ़ात के बाद, यानी कि जब वो इस जहान फ़ानी से कूच करता है तो उसके बाद उसके जो उज़्व हैं, उसके जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं, उन अज़ा में से सबसे पहले कौन सा उज़्व जो है माज़ी के साथ वो बंद होता है, और उसके बाद आखिर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अपनी वर्किंग से सुबकदोशी इख्तियार करता है, ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बात आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि मौत की दो टाइप्स हैं, एक है तिबई मौत और एक है गैर तिबई मौत। तिबई मौत एक ऐसी मौत है जिसमें इंसान अपने बिस्तर पर अलालत के बाद या किसी भी और ऐसी वजह से जो कि लॉन्ग टर्म हो, यानी कि दिल का मसला हो सकता है, सांस का मसला हो सकता है, उसकी वजह से वफ़ात पाता है। और दूसरा मामला है गैर तिबई मौत, जिसमें इंसान किसी एक्सीडेंट के नतीजे में खुदा न खास्ता खालिक हकीकी सजा मिलता है। अब अगर हम ये दोनों बातें करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो हर नफ्स को मौत का जायका चखने से मुराद ये है कि हर शख्स को जब मरना है तो मरने के बाद इंसान के जिस्म के वो पार्ट्स जो सबसे पहले बंद होते हैं, उनमें सरे फहरिस्त आता है आपका दिल, यानी कि दिल की धड़कन बंद होती है, स्टॉप हो जाती है। और दिल की धड़कन बंद होने के साथ ही जब ब्लड की सर्कुलेशन, खून की गर्दिश आपके जिस्म में ख़त्म होती है, मुनक़ता हो जाती है। तो आपको ये बताता चलूँ कि खून जो है बुनियादी तौर पे उसका काम ये होता है कि वो आपके जिस्म के तमाम खुलियों तक ऑक्सीजन फराहम करवाता है, जिसके नतीजे में आपके जो खुलिये हैं वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करने में आसानी महसूस करते हैं और प्रॉपरली उसे कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन की फराहमी बंद हो जाती है तो बाकी जो सेल हैं वो भी डेड होना शुरू होते हैं। लेकिन वो किस वक्त होते हैं? आपके स्किन के, आपके जिस्म के, आपके टिश्यूज़ के सेल्स, ये आपको भी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात ये करते हैं कि जब दिल की धड़कन बंद होती है तो आया इंसान को मुकम्मल तौर पे फौतशुदा कहा जा सकता है? इसको मेडिकल टर्म्स में क्लिनिकल डेथ कहा जाता है और मुकम्मल तौर पे आम डेथ नहीं कहा जाता। क्लिनिकल डेथ में जो बुनियादी नुक्ता आपने मद्देनज़र रखना है वो ये है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं जिनके ज़रिए दोबारा से रेजरेक्शन हो जाए, दोबारा से जो है वो जान आ जाए, दोबारा से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए, जिसके लिए CPR की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें झटका लगाया जाता है बिजली का। और दूसरी टेक्निक एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली आपके हार्ट के अंदर जो लगाए जाते हैं, जिससे बाज़ दफ़ा चांसेस इस चीज़ के भी होते हैं कि दिल दोबारा से धड़कना शुरू हो जाए और खून आपके जिस्म में दोबारा गर्दिश करना शुरू हो जाए। अब उसके बाद नाजरीन तकरीबन 30 मिनट्स तक आपके पूरे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे खून इस वक्त सर्कुलेट कर रहा था वो अपने एंड रिजल्ट तक आते हुए उसको 30 मिनट लगते हैं गर्दिश मुकम्मल तौर पर बंद होने में। और जो दिमाग है वो स्टिल वर्किंग कर रहा होता है, क्योंकि दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम ही होती है अपनी वर्किंग के लिए, जिसमें से एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा तगड़ा है वो है आपका मेमोरी सेंटर, जहां पे आपकी याददाश्त बनती है, याददाश्त तामीर होती है। इसीलिए जब कोई शख्स वफात पाता है तो आखिरी लम्हात में, यानी कि जब उसकी दिल की धड़कन स्टॉप हो गई है तो उसकी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। एक फ्लैशबैक जिस तरह आप मूवीज़ में देखते हैं वो उसकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाता है, जिससे पता ये चलता है कि दिमाग अभी कॉन्शियस है, वर्किंग में है। और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का दौरानिया ऐसा होता है वफात के बाद जब तक कि इंसान मुकम्मल कॉन्शियस होता है, लेकिन उसके जिस्म के वो पार्ट्स जो कि उसके कंट्रोल में होते हैं, यानी कि वॉलंटरी पार्ट्स, जैसे कि आपके बाजू, आपकी टांगे, इनको वो मूव नहीं करवा सकता। जो इनवॉलंटरी हिस्से हैं उनको अभी भी वो मूवमेंट में होते हैं थोड़े बहुत, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद हो जाते हैं। दिमाग की वर्किंग भी इनवॉलंटरी है, ये भी उस वक्त तक चलती रहती है। अगर 3 मिनट के अंदर, वफात के 3 मिनट के अंदर अंदर दिमाग को जिस्म से निकाल कर प्रिजर्व कर लिया जाए तो ये प्रिजर्व हो सकता है, इसको आप महफूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस्म के बाकी अज़ा जो हैं उनका भी दौरानिया तकरीबन 5 से 10 मिनट तक देरी करता है, जिसमें आप किसी के किडनीज या किसी का जो है वो गुर्दा, किडनी और गुर्दा एक ही बात हो गई, साथ ही आप उसका लिवर, जिगर या कोई ऐसा और पार्ट जिसको वो डोनेट करना चाहता हो, आंखें उसकी, उसको निकाल कर महफूज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर उसकी स्किन की बात की जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि खुलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाना खून का काम था, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो स्किन भी ऑफ कोर्स उसकी डेड हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगी। तकरीबन 12 घंटे, 10 से 12 घंटे का वक्त होता है, उसके बाद उसकी जो स्किन है उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इनकी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक डेथ होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से नाज़रीन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुनासिब समझेंगे हम कि इंसान के जिस्म में जिस भी पार्ट को ऑक्सीजन की फराहमी मुनक़ता होती है वो हिस्सा नीला पड़ जाता है और अल्टीमेटली काला पड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपने कोई ऐसा मुर्दा देखा हो जिसको तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा रखा जाए आम हालात में, आम जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर, तो उसका जिस्म काला हो जाएगा। इसलिए उसे अमूमन बर्फ़ खाने के अंदर या मुर्दा खाना जहाँ पे हॉस्पिटल्स में बनाया गया होता है वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली कूल होता है ताकि उसकी जो शरियाने हैं उनमें मौजूद खून जम जाए और जो खुलिये हैं वो अपनी वर्किंग करने से स्टॉप हो जाएं, वो जम जाएं, ताकि अगर उसको कोई पोस्टमार्टम करना है या कोई और कानूनी कार्रवाई करनी है, कोई चाराजोई करनी है, तो उसके लिए वो बच सके। नाज़रीन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी परफेक्ट मशीनरी बनाकर पैदा किया है जिसकी हर चीज़ अपने एक दायरे के अंदर चल रही है, वहाँ से बाहर नहीं निकलती। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर कोई दिल के आर्ज़े में मुब्तला है खुदा न खास्ता, तो उसे चाहिए कि वो अपनी मेडिसिन बाकायदगी से ले, वो वॉक करे, वो चले फिरे, वर्जिश करे। इसी तरीके से अगर इसी इंसान को कोई और मसला है, मैदे का मसला है, लिवर का है या जिस्म के किसी और पार्ट का, तो उसको भी चाहिए कि वो अपनी मेडिसिन को भी कंटिन्यू रखे और अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो भी एक्सरसाइजेस उसको सजेस्ट की जाएं उनको वो रेगुलरली करता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए, अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए और देखते रहिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। और हेल्थ गाइड के साथ साथ हमारी जो इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है इसको भी देखते रहिए उर्दू पॉइंट। शादाब अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।